बच्चों तो आज क्या सीखना है? यूज ऑफ मस्ट। क्या सीखना है? आराम से धीरे से बोलो। यूज ऑफ मस्ट सीखना है, ठीक है ना? तो मस्ट का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, है कि नहीं है? तो उसी का यूज करना है। तो पहला जो है हमें क्या करना है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? कर्तव्य। क्या होता है? पहला भी यूज करेंगे हम किसमें? ऑब्लिगेशन, है ना? ऑब्लिगेशन, है ना? ऑब्लिगेशन यह होता है नेसेसिटी। यह होता है नेसेसिटी। नेसेसिटी को तुम लोग जानते ही हो, अनिवार्यता। कोई काम अगर अनिवार्य होता है करना, उसे हमें करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि नेसेसिटी बोलते हैं कि भाई ये तो हमें करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे नेसेसिटी। राइट बच्चों? नेसेसिटी। ये ऑब्लिगेशन मतलब, इसका मतलब होता है कर्तव्य, है ना? कर्तव्य, है ना सामाजिक नैतिक, है ना? सामाजिक तौर पे, नैतिक तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे कोई काम करने के लिए जब कोई व्यक्ति बाध्य होता है, जब हम बाध्य होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन बोलते हैं, कर्तव्य बोलते हैं, है ना? कि ये मेरा कर्तव्य है, माँ बाप की सेवा करना, है ना? ये कर्तव्य है ना? गुरुओं का आदर करना, ये मेरा ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है, इसको बोलेंगे। बात समझ गए ना? नेसेसिटी। तो हम क्या कहेंगे, बात समझा? यानी कि एक्सप्रेस ड्यूटी। क्या करेंगे? एक्सप्रेस ड्यूटी और रूल। ये क्या शो करता है? ये करता है एक्सप्रेस ड्यूटी और रूल, है ना? कहते कि ये ड्यूटी को व्यक्त करता है ना? कर्तव्य को व्यक्त करता है या रूल करता है ना? ये करना ही पड़ता है, ये हमें करना ही चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह का सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे? इस तरह का सेंटेंस हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वी मस्ट डू योर होमवर्क। देखो जैसे यू मस्ट डू योर होमवर्क बोलो। यू मस्ट डू, देखो यहाँ मस्ट का यूज हम किए हैं। यू मस्ट डू योर होमवर्क, है ना? आपको या तुम्हें अपना होमवर्क अवश्य पूरा करना चाहिए, है कि नहीं? ये अनिवार्य है। ये क्या है? ये हमारी ड्यूटी भी है ना? जरूर करना चाहिए, या तुम्हें अपना होमवर्क जरूर पूरा करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है ना? इस तरह के सेंटेंस में करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है? करना चाहिए। क्या लिखेंगे? करना चाहिए। या होता है जरूर करना चाहिए, है ना? जरूर करना चाहिए या करना चाहिए, ये सब भी होता है ना? तो यानी कि यू मस्ट डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना काम जरूर करना चाहिए या तुम्हें अपना काम करना अनिवार्य है। या अनिवार्य भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अनिवार्य भी लगाते हैं कि तुम्हें यह काम जो है ना करना अनिवार्य है। बात समझा? अनिवार्य है, मस्ट है। तो समझा? मस्ट का जो हम लोग यूज करते हैं किस सेंस में? ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, है कि नहीं? ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य या बाध्यता, अनिवार्यता जो होता है, तब हम क्या करते हैं? ऑब्लिगेशन मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना? और देखो कि एवरीवन मस्ट वियर हेलमेट। बोलो, एवरीवन मस्ट वियर अ हेलमेट। एक सेंटेंस और ले सकते हो, है ना? everyone must wear a helmet। बोलो। अच्छा ये बताओ, everyone must wear a helmet, अगर नहीं पहनोगे हेलमेट तो पुलिस पहनवा देगी, चरपट्टा मारेगी, हेलमेट पहनो नहीं तो फाइन कर देगा। ये भी क्या है ना? ये भी अनिवार्य है। ये भी क्या है? ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। आज इसे पहनने से आपके बॉडी की रक्षा होती है ना? तो यहाँ भी क्या हो रहा है? देखो ऑब्लिगेशन तो है, ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है? नेसेसिटी हमारा है कि नहीं है? हो सके कि ये ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य नेसेसिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? हमें पहनना चाहिए। अगर हेलमेट पहने रहेंगे तो मैक्सिमम चांस होता है कि आप एक्सीडेंट में बचने की आप बच सकते हैं। आप हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो क्या होता है? आप मरने के 100% लगभग चांस होता है, मर ही जाएंगे आप।
ठीक है ना। लेकिन अगर आपके सर पे हेलमेट है, सर बचा हुआ है, शरीर का किसी भी अंग कट फट गया है तो वो ठीक हो सकता है कि नहीं है। बट अगर सर आपका चला गया तो बॉडी कोई काम करने, बॉडी तो जाएगा ही है। सारा चीज क्या होता है, ब्रेन से कंसर्न होता है। एवरीवन मस्ट वियर अ हेलमेट, यानी हर एक को, सभी व्यक्ति को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है कि नहीं। इसलिए लिखा हुआ है एवरीवन मस्ट वियर अ हेलमेट, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, राइट। ये समझ गया। तो मस्ट का हम लोग जो कहाँ करेंगे, ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी में। चलो तो रुको थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट है। अब दूसरा क्या है, दूसरा बच्चों, दूसरा देखेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, है ना। रिकमेंडेशन मतलब कि मजबूत, इसका रिकमेंडेशन मतलब सलाह, परामर्श भी बोल सकते हो। और क्या लिख सकते हो इसको, एडवाइस लिख सकते हो। एडवाइस तो सब जानते हो ना, एडवाइस में क्या होता है, सलाह देना। भैया हमको एडवाइस मत दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग सलाह दिया जाता है। भाई तुम अगर नहीं करोगे ये, तुम्हारी हालत खराब हो जाए। अगर तुम कदम के डॉक्टर से अगर यू मस्ट, है ना, यू मस्ट हेल्प द डॉक्टर, कहते हैं डॉक्टर का हेल्प जरूर लेना चाहिए, है ना। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, क्या, डॉक्टर से अवश्य परामर्श तुमको मिलना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, रिकमेंड्स करना चाहिए तुमको, है कि नहीं है। तो डॉक्टर से मिलोगे, डॉक्टर क्या करता है, रिकमेंड्स करता है तुम्हारे हेल्थ के बारे में। भाई ये मेडिसिन लेना है आपको, ये इंजेक्शन बॉडी में लेना है, तब जाके आप ठीक हो सकते हैं। तो रिकमेंड्स, मेडिसिन को रिकमेंड्स करेगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, अगर आप नहीं लेंगे तो आपको लंबी बीमारी हो जाएगी, गंभीर बीमारी हो जाएगी, जिससे आपको खतरा है बॉडी को, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस में भी, है ना, हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या एडवाइस के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, राइट। लिख दें। जैसे कि देखो हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में आएगा हम जरूर करना चाहिए या अच्छा होगा। देखो हिंदी में कुछ वर्ड आएगा, वाक्य के अंत में क्या होगा, बोलो, जरूर करना चाहिए। क्या होगा, जरूर करना चाहिए, या भाई अच्छा होगा, है ना, या अच्छा होगा कि आप मिलिए, नहीं तो क्या खतरा हो सकता है, आगे नहीं। तो इस तरह का हिंदी में हम लोग यूज करते हैं वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में जरूर करना चाहिए, अच्छा होगा। तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो देखो एक सेंटेंस बनाते हैं, यू मस्ट, है ना, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। बोलो, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें अवश्य ही डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, परामर्श लेनी चाहिए, अरे डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेना चाहिए, तुमको एडवाइस तुमको लेना चाहिए, नहीं तो भाई तुम सोच लो तेरा क्या होगा, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या लिख सकते हैं, यू मस्ट ट्राई, है ना। एक सेंटेंस देखो, यू मस्ट ट्राई दिस डिश, है ना। डिश होता है व्यंजन, होता है फूड, होता है स्टीम, है ना। कहता कि तुम्हें या आपको यह व्यंजन जरूर क्या है, मतलब ट्राई करना चाहिए, खाना चाहिए, जरूर क्या है, आजमाना चाहिए। ये व्यंजन जरूर आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है ना, बहुत ही फ्लेवर्स वाला ये फूड है, तो ये इसको आप जरूर खाइए, है कि नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, ऑन टाइम। क्या है कि हमें समय पर अवश्य मेडिसिन खाना चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन का एक रूल होता है ना। किसको सुबह खाना है, किसको शाम खाना है, किसको 1 टाइम खाना है, किसको दिन में 2 बार खाना होता है। तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड्स करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। बात समझ गए, कोई दिक्कत। जैसे कि बार बार हम लोग ताजमहल की चर्चा करते हैं, है कि नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें या आपको अवश्य या जरूर ताजमहल देखना चाहिए, है कि नहीं, जरूर ताजमहल। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, आप जाइए आगरा जाइए, और जब आगरा जा रहे हैं तो आप जरूर ताजमहल देख के आइएगा, है कि नहीं है। तो यू मस्ट विजिट द ताजमहल, एक सेंटेंस है, यू मस्ट, है ना, यू मस्ट विजिट द ताजमहल, ताजमहल, है ना। ताजमहल तो फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है ना। तो यू मस्ट, यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ, तो यू मस्ट विजिट द ताजमहल, आपको जरूर ताजमहल देखना चाहिए। जब आप आगरा जा रहे हैं जरूर भ्रमण करना चाहिए आपको ताजमहल। तो मस्ट का यूज आप लोग समझ गए, मस्ट मतलब क्या हो गया, जरूर करना चाहिए। अच्छा होगा कि आप आगरा जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप एक बार जरूर ताजमहल देख के आइएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से भी हम लोग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस में हम लोग एडवाइस करते हैं दूसरे को। डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस करता है ना, वो देता कुछ नहीं है, एडवाइस करता है, ये मेडिसिन आप जाकर ले लीजिए शॉप में, मेडिसिन शॉप में, है कि नहीं। वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, उसको तुम्हारा टेस्ट कराएगा, जांच कराएगा, टेस्ट कराने के बाद फिर क्या करेगा, हाँ, आपको एडवाइस कर देगा, रिकमेंड कर देगा, भैया ये मेडिसिन है ना। पहले तो जाओगे तो सबसे पहले क्या करेगा, टेस्ट का रिकमेंड करेगा, ये टेस्ट करा के लाइए। आप जब लाओगे तब क्या करेगा, मेडिसिन आपको रिकमेंड कर देगा, जाइए फला शॉप में मेडिसिन मिलेगा, ले लीजिए जाके, हो गया। इस मेडिसिन को इस टाइम में खाना है, इस मेडिसिन को इस टाइम में खाना है, ओके। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मस्ट का यूज करना जरूरी है ना। अब थोड़ा सा गाइस 3 में गाइस तीसरा हम लोग कहाँ का यूज करेंगे, है ना। तीसरा यूज करेंगे हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन में। किसमें, लॉजिकल कंक्लूजन, क्या में, कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन। अच्छा, लॉजिकल मतलब क्या होता है, तर्क, कंक्लूजन मतलब निर्णय करना, यानी तर्क के साथ निर्णय, तर्क वाले, है ना। किसी निर्णय को कैसे करना है, तर्क के साथ, अपना तर्क के साथ, अपना बुद्धि के साथ जो निर्णय करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कंक्लूजन बोलते हैं, है कि नहीं है। तो लॉजिकल कंक्लूजन और कहें तो क्या होगा, और सर्टेनिटी, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अनिश्चितता, नहीं अनिश्चितता नहीं, निश्चितता मतलब फिक्स, है ना। तो हिंदी में कहाँ यूज होता है, हिंदी में क्या यूज होता है, हिंदी में होता है जरूर होगा या ही होगा, जरूर होगा या ही होगा, जरूर होगा या ही होगा, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वह घर पर जरूर होगा, है ना, होता ना कि यार कहाँ गया, अरे नहीं वो घर पे होगा, पक्का भाग के गया होगा, है ना, स्कूल से भागा होगा, घर पे जरूर गया होगा। तो कहते वो घर पे जरूर गया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, हम लोग मस्ट का भी यूज करते हैं, मस्ट का, कि जरूर गया होगा, जरूर घर पे होगा, जरूर खाना खा लिया होगा, हाँ, जरूर क्या होगा, वो बाजार गया होगा। तो इस तरह की मतलब कि हम लोग मतलब कंफर्म होके मतलब कह सकते हैं कि वो, क्योंकि उसका हैबिट है, उसका वो बार बार किसी जगह पे जाता होगा, बार बार कोई काम करता है सब्जेक्ट, तो उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि नहीं ये काम वही किया होगा, चोरी उसने ही किया होगा, जरूर किया होगा, है ना। तो ये चीज है। तो हम लोग भी ही आप लिख सकते हैं, ही मस्ट बी एट होम, है ना। क्या लिखेंगे, ही मस्ट बी एट होम। देखो हिंदी क्या होगा, वह घर पर जरूर होगा, यानी आप कंफर्म है कि बोल रहे हैं, कंफर्म होके बोल रहे हो, जरूर होगा। तुम्हें पता है, अब कोई आदमी बोलेगा यार आप जाइए ना, वहाँ मिल लीजिएगा, घर पे होगा, यार जाएंगे होगा तो आपको, नहीं वहाँ घर पे जरूर होगा, आप जाइए तो, है कि नहीं। कंफर्मेशन ये कंप्लीट है कि नहीं। तो इसलिए लॉजिकल कंक्लूजन, हमारा लॉजिक कहता है, हमारा तर्क ये कहता है कि नहीं वो आदमी ये ऐसा घर पे ही होगा अभी, है कि नहीं, क्योंकि वो खाना पीना खा के हमें पता है वो घर पे ही रहता है। तो एक हम अपना लॉजिक लगा के किसी चीज की जब हम बात कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तब उसमें हम लोग मस्ट का यूज जरूर करेंगे, ठीक है, समझ गया। दूसरा बोलो सेंटेंस, या इसको बोल सकते हैं वह अभी घर पर ही होंगे, है कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, हाँ वह अभी, है ना, हाँ, या नाम लगा सकते हो, है ना, वह अभी घर पर ही होंगे, है ना।
ही होंगे। तो ही मस्ट बी एट होम नाउ, वह अब घर पर, वह अब लगा दो घर पर जरूर होगा, है ना, या वह अभी घर पर ही होंगे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। चलो आगे बढ़े। और दूसरा सेंटेंस क्या ले सकते हो, दे मस्ट हैव लेफ्ट बी नाउ बाय नाउ, दे मस्ट, हाँ दे मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ, मतलब वे लोग अवश्य, वे लोग जरूर, हाँ अब निकल चुके होंगे, है ना। मेरा तर्क ये कह रहा है, मेरा आइडिया ये कह रहा है कि वे लोग अब निश्चित ही निकल चुके होंगे, या स्टेशन छोड़ दिए होंगे, या वे लोग स्टेशन के लिए घर से निकल चुके होंगे। हम कन्फर्म, मतलब कि मेरा तर्क ये कहता, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे देखो मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वे लोग, है ना, निकल चुके होंगे, वे लोग निकल चुके होंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं, मेरा ये बुद्धि ये कर रहा है, मेरा दिमाग ये कर रहा है कि वो घर से निकल चुके होंगे। तब उस केस में हम दे मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ का यूज करेंगे हम लोग, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। तो गाइस बच्चों, तो प्यारे बच्चों, जो फोर में हम क्या यूज कर सकते हैं, 3 तो पढ़ चुके हैं ना, 3 से 4 में चौथा हम क्या कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य बोध कराने के लिए, है भी हम, है ना, मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो क्या कर्तव्य बोध, जैसे कि हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए या आदर करनी चाहिए, है कि नहीं है, क्या बोलो, आदर करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, या हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। बोलो इसका क्या मतलब हुआ, बोलो। यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, हमने किया कि हमें, देखो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट है हमारा, ये कर्तव्य बोध है हमारा, एक सेंस कहता है ना। हम एक मानव होने के नाते, हम सामाजिक व्यक्ति होने का मतलब नाते, हमारा एक सेंस क्या कहता है, हमारा कर्तव्य क्या कहता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंस में भी क्या करेंगे हम लोग, मस्ट का यूज करके वाक्य बनाएंगे, है ना, मतलब कि सेंटेंस बनाएंगे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, दूसरा सेंटेंस देखो, वी मस्ट, है ना, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। बोलो, कंट्री मतलब देश हो गया, और मतलब हमारा सर्व मतलब सेवा करना चाहिए, अवश्य मतलब जरूर, है ना, अवश्य। वी मतलब हम लोगों को, हो गया ना। वी मस्ट हम लोगों को या हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये होता है हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य भी है, और हमारा सेंस भी कहता है कि जिस देश में रहते हैं, या हम इंडिया में रहते हैं, हम लोग भारतीय, वी आर इंडियन, तो हमारा सेंस क्या कहता है, हम अपने देश की सेवा करनी चाहिए हमें, है कि नहीं है। तो चलो, तो इसी का मतलब हुआ कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और रुको, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है क्या, 5 का। 5 में क्या है कि टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, है ना, टू स्ट्रॉन्ग, टू एक्सप्रेस लिखो, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, है ना। अब देखो क्या है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का एक मजबूत संभावना, प्रबल संभावना, जिसको हम बोल सकते हैं प्रबल संभावना। क्या बोल सकते हैं, प्रबल संभावना, है ना। यानी कोई चीज होने की अगर प्रबल संभावना है ना, कि ये काम मतलब होगा ही, या कोई चीज वहां पे होगा ही, है ना, या ये घटना होगा ही, प्रबल संभावना है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये काम होगा ही। आज बारिश होगी तो होगी,
प्रबल संभावना है कि नहीं है, तब भी वहां पे क्या करोगे, किसका यूज करोगे, मस्ट का। किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे, है कि नहीं है। तो टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, है ना, प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए, है ना, कोई काम, जैसे तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम कहते हैं ये एग्जाम की तैयारी लड़का कर रहा है, ये मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये बच्चा एग्जाम में टॉप करेगा। अब हम तुमको देख रहे हैं, तुम 18 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ब्रिलियंट हो, हर चीज को सॉल्व कर लेते हो, तो मतलब क्या हो गया, प्रबल संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये पास करेगा तो करेगा। तो अगर तुमको लग रहा है कि नहीं, तो वहां पे तुम क्या यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे सेंटेंस में, है कि नहीं। तुम एग्जाम पास अवश्य करोगे, मतलब प्रबल संभावना है तुम एग्जाम में टॉप करोगे, है ना, तो यू मस्ट पास द एग्जामिनेशन, है कि नहीं, तो अवश्य करोगे। तो देखो, तो उस केस में हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस स्कूल। एक सेंटेंस देखो, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया, है ना, इन दिस एरिया। अब देखो यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया, क्यों किया गया, देखो कि देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया, है ना, तो इस क्षेत्र में एक स्कूल अवश्य होगा। अब जाइए, कहते कि भाई कोई स्कूल होगा है इस एरिया में कहीं पे, है, तब आप कह सकते हैं देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। आप गो फ्रॉम हियर, आप जाइए, गो टू दिस एरिया, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक स्कूल मिलेगा, है ना, अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस एरिया। तो यानी कि आप इस एरिया में जाइए, आपको एक स्कूल जरूर मिलेगा। आप एग्जाम में, परीक्षा में अवश्य पास करेंगे, मतलब हमारी प्रबल संभावना है, हम अपने स्तर से बोल सकते हैं। तो वहां पे बोलेंगे यू मस्ट पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम जो आएगी, बोर्ड परीक्षा होगी, उसमें आप जरूर पास करेंगे। अब मतलब प्रबल संभावना दिखती है कि नहीं, पॉसिबिलिटी दिखती है कि आप जरूर पास करेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। अब देखो, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, यहाँ भी मस्ट का यूज किया गया, क्या मतलब हुआ, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, जरूर कोई गलत बात हुई होगी, गलत काम हुआ होगा, जरूर गलत हुआ होगा। कहेंगे देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, जरूर कुछ गलत होगा, है ना, जरूर कुछ गलत हुआ होगा। तो वहां पे हमने मस्ट का यूज किया कि प्रबल संभावना है ना, ऐसी संभावना जताई जा रही है, ये घटना उसी व्यक्ति ने किया होगा, है ना, ये प्रबल संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है ना, दिखता है। तो इस केस में यूज करेंगे। और बोलो, और यू मस्ट हैव, अब एक सेंटेंस है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, आपने महात्मा गांधी के नाम अवश्य सुना होगा, सुना ही होगा आपने, है। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो ये पॉसिबिलिटी है भाई, आप देश के, इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो आप जरूर, है ना, इस देश महात्मा गांधी के नाम आप सुने होंगे, है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। ये प्रबल संभावना है कि आप जरूर जानते होंगे महात्मा गांधी के नाम। तो चलो, यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट बताया आप लोगों को मस्ट के बारे में, मस्ट का यूज कैसे करेंगे, है ना। यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करो, है ना। इस तरह के मैंने मस्ट का यूज, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान जरूर करो, है ना। तो हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस में हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं, क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, है ना, शेयर करेंगे। और आप लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है ताकि चैनल आगे बढ़े। ओके, थैंक यू।